बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अहल सिरात की ये कौम जिसे कौमी ज़बान भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार निमतों के अंदर मदन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मालिक से आटा पीस कर रोटी पकाते थे, लेकिन इस कदर इसराफ करने वाले और नाशिक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। उन नालूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत से मिले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज ने कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरकार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने हवस बाजों और अफकार लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, उन लोगों से छीन लिया था कि तुम नाज़िल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम वीज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि वो आलूदा रोटियों पर टूट पड़ी जो इन लोगों ने इकट्ठे करके पहाड़ की मानिंद पर लगाया हुआ था, बल्कि वो उसे रोटी लेने के लिए सिर्फ लगती ताकि हर कोई उसे अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। 112 और 193 में इरशाद होता है और बयान की है, जो महफूज और मुतमईन था, इसका रिज़्क हराम से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस तरह के रहने वालों ने अल्लाह की निमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मजा चखा, या सिर्फ उनके अमाल की बना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीना उनके पास रसूल आया तो इन्होंने उसकी तरगीब कर दी और फिर उन तक अज़ाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। उसे कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है। इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए स्मार्ट टूल्स की खातिर बल्कि दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मोरग तामीर किया हुआ था। सर्राह और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौमी ज़बान है, इससे सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी ओरीस और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखें कदर फलों से लदी हुई होती थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोपी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो खुद ब खुद करना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फूलों से भर जाती। कौम के बहुत सारे देहात और कर दिए थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन निमतों की कसरत ने इन्हें शकर करने के बजाय सरमसत और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबक़ाती निज़ाम वजूद में आया था। उनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमक़ाना इल्तिमास किया जिसमें कर सूरह सबा की आयत नंबर 19 मिलता है। इन्होंने कहा, खुदाया हमारे सरों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। इन्होंने इसे ये इल्तिमास लिए किया था कि गरीब व बेनवा लोग इमरान और सरवतमंदों के हमरा सफ़र न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि दहशत और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताला ने उनके पीठ के पुजारियों पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बाज़ रिवायात के मुताबिक इन गरीब लोगों की आँखों से दूर सहराई चूहों ने मार डाला में बंद की दीवारों पर हमला कर
کرके انہیں اندر سے یا رشی سے زیادہ ہوں، جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ بند کی دیواریں ٹوٹی، اسے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات کے بیان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور رات میں سے صرف کچھ پیلوں اور بیری کے درخت اور گھنی جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ آلو اور ڈبو نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔